हेलो गाइस, मैं हूं अभय और आप लोग देख रहे हैं अभय क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वृत्त का पार्ट 2 वीडियो होने वाला है। पार्ट 1 हमने अच्छी प्रकार से पूरी तरह से पढ़ लिया है, जो भी मेरे भाई नहीं देखे होंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के वहां से देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट अपने वीडियो का पहला प्रश्न है कि एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या 1.75 मीटर है। यदि 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना चक्कर लगाना पड़ेगा। इस प्रश्न को देखिए, एक पहिया है, वृत्ताकार है, उसकी त्रिज्या 1.75 मीटर है और उसे 11 किलोमीटर दूरी तय किया जाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि उसे कितना चक्कर तय लगाना पड़ेगा। हालांकि देखिए, ये एक वृत्त की पहिया मान लीजिए और यहाँ से एक बिंदु, इसकी त्रिज्या 1.75 मीटर है और इस वृत्ताकार पथ पे 11 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है वृत्तीय। तो आपसे पूछ रहा है कितना चक्कर तय करना पड़ेगा। चक्कर की बात कर रहा है तो इस चक्कर पे जो इतना दूरी सब तय करेगा तो वो क्या कहलाएगा, वृत्त की परिधि। तो हालांकि इससे क्या ज्ञात करेंगे, सबसे पहले वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए पहले तो उन फार्मूलों को नहीं देखेंगे। देखिए हमने क्या बताया था, 7 पहली वीडियो जो भी भाई देख रहे होंगे इस वीडियो वाली को, तो उनको शायद कम समझ में आएगा, लेकिन पहले को देखेंगे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो समझ जाएंगे कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। 7, 14, 44, 154। जो 7 है ये त्रिज्या को प्रदर्शित करेगा, जो 14 है वो व्यास को, जो 44 है वो परिधि को और जो 154 है वो क्षेत्रफल को। हमको क्या ज्ञात करना है, परिधि। त्रिज्या दे दिया है कितना, 1.75 मीटर। यहाँ पे त्रिज्या 7 है, यहाँ पे भी त्रिज्या ही है, तो जो दिया है उसको ऊपर रखेंगे, यानी 1.75/7। इसको सॉल्व कीजिए। ऊपर दशमलव है 2 अंक पे, तो नीचे 0 बढ़ाएंगे तो 175/700 हो जाएगा। 100 से गुणा ऊपर नीचे करेंगे तो अब आप उतना समझ चुके होंगे। इसको डिवाइड कीजिए 5 से, 5 तिहाई 15 और ये 2 हो जाएगा तो हमारे 5 35 हो जाएगा। ये 14 5 70 0, फिर 5 से 7 बटा में ये हो जाएगा आपको 2 और ये 8, या फिर डिवाइड कीजिए यानी 1/4। अब ये जो अंक आया, अब आप देखिए क्या ज्ञात करेंगे, परिधि। तो परिधि इसमें से कौन है उसी में गुणा कर दीजिए। परिधि ये है यानी कि 44 वाली, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 44 गुणे 1/4, 4 एकम 4 और ये 11, यानी कि 11 मीटर परिधि आ गई। बस आपका आंसर आपके सामने है। परिधि 11 है और 11 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, तो चक्कर की संख्या पूछा है। तो आप एक ध्यान दीजिए, परिधि गुणे चक्कर की संख्या बराबर होता है कुल दूरी के। परिधि और जो चक्कर की संख्या उसको आपस में गुणा करेंगे तो किसके बराबर होता है, कुल दूरी के। हमको क्या क्या दिया है, परिधि दिया है, रख देंगे, गुणे चक्कर को हम लोग यन मान रहे हैं क्योंकि यन पूछा है, परिधि चक्कर, और दूरी कितनी तय कर रहा है, 11 किलोमीटर। तो किलोमीटर है तो इसको मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा करेंगे। अब आप देख लीजिए, यन बराबर 1000 बटा में 11,000 रहेगा, बटा में 11 डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा 1000 चक्कर। ठीक है, इस प्रश्न में हमने क्या ज्ञात किया है, पहले वृत्त की त्रिज्या दी थी और दूरी बता रहा था कि 11 किलोमीटर तय करना है, और हमको चक्करों की संख्या बतानी है कि कितना चक्कर में वो 11 किलोमीटर तय कर लेगा। तो चक्करों की बात कर दे तो हर स्थिति में आपको परिधि जरूर निकालना होगा। तो हम लोग परिधि निकालेंगे। परिधि आप चाहें तो 2πr से भी निकाल सकते हैं।
त्रिज्या दिया है पाई और 2 रख के निकाल सकते हैं, लेकिन ये आपको कल का मेथड बताए थे तो इसलिए हम इससे लगाएं कि ये आसान भी है इन सब से। तो इनसे हमने क्या निकाला, परिधि निकाला। परिधि निकाल कर ये सूत्र होता है परिधि गुणे चक्करों की संख्या बराबर किसके होता है, दूरी के। तो परिधि 11 आई थी, चक्करों की संख्या हमको ज्ञात करना था और दूरी था 11 किलोमीटर। तो 11 किलोमीटर के हम लोगों ने मीटर में बदला तो 11,000 मीटर, 11,000 मीटर। और हमने चक्करों की संख्या ज्ञात करनी है तो यन को रखेंगे बराबर के इस साइड, इन सभी संख्याओं को लाकर सॉल्व करेंगे। तो 11,000 बटा में 11 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1,000। तो 1,000 चक्कर में 11 किलोमीटर दूरी तय कर सकते हैं यदि त्रिज्या हमारी कितनी हो, 1.75 मीटर। तो आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो चलिए गाइज अब देखते हैं अपने सेकंड प्रश्न को। सेकंड प्रश्न भी फर्स्ट जैसे पहला वाला था उसी के सिमिलर है, यानी मिलता जुलता है। एक पहिए वाले खिलौने का व्यास 14 सेंटीमीटर है और वो 15 चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, आपको इसको सॉल्व करना है। पहिए का जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है और उस खिलौने द्वारा 15 चक्कर वृत्ताकार चला जाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि कितनी दूरी तय करेगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। हमारी ट्रिक क्या है, भूलिए मत इसको। 7, 14, 44, 154, ये त्रिज्या को, ये व्यास को, ये परिधि को, और ये आपको प्रदर्शित करता है किसको, क्षेत्रफल को। हालांकि हमको व्यास दिया है तो हमको क्या ज्ञात करना होगा, त्रिज्या, सॉरी व्यास दिया है तो चक्कर की बात की गई है, तो जो चक्कर की बात जहाँ भी आपसे हो जाए तो हमें परिधि चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है, परिधि। तो देखिए परिधि कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो हमको दिया क्या है, व्यास 14 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको अब इसमें व्यास ढूंढिए डी, यानी कि व्यास ये 14 है, भाग दे दीजिए, आएगा 1। क्या ज्ञात करना है हमको, परिधि। आप लोग सोच रहे हैं कि हम ये क्या कर रहे हैं, लेकिन जब आप पहले वाली वीडियो को देख लेंगे तो आपको भली प्रकार से समझ में आ जाएगा कि ये क्या हो रहा है। चलिए एक बार फिर से बताते हैं आपको। प्रश्न में जब भी आपको कोई यहाँ पे पहले देखते हैं क्या दिया है, व्यास दिया है, परिधि, क्षेत्रफल, कुछ भी दिया हो उसको ऊपर रखते हैं और इन ट्रिक में देखेंगे कि वो किससे मिल रहा है। जैसे देखिए इसमें व्यास 14 सेंटीमीटर है तो हमने व्यास को रखा है ऊपर। अब ये जो 14 है वो इसमें का है, वो क्या है, व्यास के स्थान पे, तो हमने ये व्यास रखा है, डिवाइड किया, 1 आ गया। अब आपको क्या ज्ञात करना है, यदि आपको त्रिज्या ज्ञात करनी होती तो आप 7 से इसमें गुणा करते हैं। आपको व्यास ज्ञात करना होता तो 14 का इसमें 1 में गुणा करेंगे। आपको परिधि ज्ञात करनी होगी तो 44 का 1 में गुणा करेंगे। और आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा तो इस स्थिति में 1 का वर्ग करके 154 का गुणा करते हैं। लेकिन हमको क्या ज्ञात करना है, परिधि ज्ञात करनी है। वो भी परिधि क्या है, 44 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 44 से कम 44, तो 44 मीटर हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है कि 15 चक्कर उस खिलौने द्वारा तय होता है तो कितनी दूरी तय करती है। तो देखिए सूत्र होता है परिधि गुणे चक्करों की संख्या बराबर कुल दूरी। परिधि 44, चक्कर 15 चक्कर। आप इसको सिंपली यदि आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 चौक को 60 को 0 हासिल 6, 15 चौक को 60 और 6 66। तो हम लोगों का आंसर आ गया, उस खिलौने की जो पहिया या फिर खिलौने द्वारा 660 मीटर की कुल दूरी तय की गई थी। अब देखते हैं अपने आज के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कि तीसरे प्रश्न को। प्रश्न है कि एक वृत्ताकार मार्ग है जिसके बाह्य और आंतरिक परिमापों का अनुपात 23:22 है। यदि वह मार्ग 5 मीटर चौड़ा हो तो आपको बताना है कि जो आंतरिक व्यास है, जो आंतरिक वृत्त है उसका व्यास क्या होगा। देखिए इसका चित्र कुछ इस प्रकार से बनेगा। जैसे मान लीजिए ये आपका मार्ग है,
और इसके बीच जो है ये 5 मीटर का है। ये सभी जगह आपको 5-5 मीटर का है। और ये जो है यहाँ से 0 यानी कि O से R, ये आपका आंतरिक वृत्त है और ये आपका बाह्य वृत्त है। तो आंतरिक वृत्त और बाह्य वृत्त आपको दिया गया है अनुपात में, क्या कि बाह्य और आंतरिक वृत्तों के अनुपात 23 संबंधी 22 है। तो आपको बताना है क्या, आंतरिक वृत्त के व्यास यानी यदि हम इसको A माने और इसको B माने तो आपको बताना है AOB की लंबाई क्या होगी। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए अनुपात में दिया गया है 23 संबंधी 22, यानी कि एक प्रकार से माने तो 23 इस बड़े वाला क्या है और जो 22 है इस छोटे वाले का है, और इनको बीच का जो 5 मीटर का अंतर आ रहा है। तो इस प्रकार से हम निकालेंगे अनुपात का अंतर, अनुपात का अंतर। तो 23 माइनस 22 बराबर 1। और यहाँ पे जो मार्ग की चौड़ाई है यानी ये वाला, ये भी एक प्रकार से अंतर ही है। तो एक ये अंतर और ये अंतर यानी कि समान हो गया। तो कैसे निकालेंगे इसको, देखिए असली यानी कि 5 क्या है, चौड़ाई है, तो 5/1 किसका निकालना है हमको, आंतरिक वाले का। तो आंतरिक वाले का अनुपात कितना है, 22। कैसे, देखिए पहले बाह्य वाला दिया है, बाह्य और आंतरिक, तो इस प्रकार से बाह्य का 23 हो जाएगा और आंतरिक का 22 हो जाएगा। तो यहाँ पे 22 का गुणा करेंगे तो 22×5 = 110 मीटर। ये आपकी त्रिज्या आ गई, ये आपकी त्रिज्या आ गई। कैसे, क्योंकि देखिए आपको परिधि वृत्त में केवल बात कर रहे हैं कि वृत्त में यदि आपको परिधि का अनुपात दिया हो और व्यास का अनुपात दिया हो और त्रिज्या का अनुपात दिया हो, सब आपस में बराबर होते हैं। तो परिधि से हम त्रिज्या पे आ गए और ये जो मान आया वो 110 मीटर आपकी त्रिज्या आ गई। आपको ज्ञात करना है व्यास। तो व्यास हम जानते हैं कि त्रिज्या की 2 गुनी होती है। तो व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, 2 गुणे त्रिज्या आपका 110 मीटर है और गुणा करेंगे तो 220 मीटर आपका आंसर आ गया। यानी कि ये जो A था, A से B तक की बीच की दूरी कितनी है, 220 मीटर। यदि जब भी आपको ऐसे प्रश्न मिल जाएं तो आप इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। पहले इनका देखेंगे कि अंतर वाला बात का है क्या, कैसे 23 संबंधी 22 है, यानी इसका 23 है बाहर वाले का और अंदर वाले का 22 है। तो इन दोनों का अंतर निकालेंगे, इसका अंतर यानी अनुपात का अंतर कर लेंगे, और जो संख्या है यानी कि मार्ग हो या कुछ भी हो वो भी दिया रहेगा। तो मार्ग की लंबाई को ऊपर और अनुपात का जो अंतर है उसको नीचे, और गुणे में किसको रखेंगे, देखेंगे प्रश्न में क्या पूछा है। यदि आंतरिक वाले का पूछा रहेगा तो आंतरिक का अनुपात रखेंगे, और यदि बाह्य का अनुपात, यदि हमसे लास्ट में पंक्ति में बाह्य पूछा रहेगा तो इस स्थिति में हम बाह्य का अनुपात रखेंगे यहाँ पे, और उन दोनों को गुणा करेंगे। तो गुणा करने पे आएगा r का मान, r यानी त्रिज्या का मान, और लास्ट में हमसे क्या पूछा है, व्यास। तो जो त्रिज्या गुणे 2 करेंगे तो व्यास आएगा, यानी कि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो त्रिज्या गुणे 2 यानी 110 गुणे 2 यानी कि 220 मीटर हम लोगों का आंसर आ गया। तो आप इसको, बहुत ही रिपीटेड होते हैं प्रश्नों में, इनको आप देख लीजिए। तो फ्रेंड्स आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आज के ये जो तीनों प्रश्न थे आपको कैसे लगे, आपके समझ में आए अथवा नहीं। यदि नहीं आए होंगे तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, कोई भी डाउट होगा तो उसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे।
अब तक देखिए हम लोगों ने वर्ग पढ़ लिया है, आयत पढ़ लिया है, अब बारी थी वृत्त की, तो वो भी हम लोगों ने समाप्त कर लिया है। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट होगा वो होगा अर्धवृत्त पे, यानी कि अर्धवृत्त जैसे त्रिज्य खंड निकालते हैं कैसे, वो सब देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग को अभी त्रिभुज पढ़ना है, यानी कि सीरियल नंबर से सबको पढ़ते चले जाना है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। और एक बात, हाँ, यदि आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बनी बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हो तो, यदि फेसबुक पे देख रहे होंगे तो अवे क्लासेस पेज को आप फॉलो जरूर से ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप लोग को ऐसे ही मैथ से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती हैं। चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।